ध्यान से सुनिए, पूरे जीवन में काम आएगा। जब भगवान 5 गांव मांगने आए थे कौरवों से तो कहा था कि 5 गांव दे दो, पांडव आराम से रहेंगे, तुम आराम से रहना, कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई युद्ध नहीं। शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि सुयोधन इसे बंदी बना लो, यह पांडवों का पक्ष लेकर आया है। दुर्योधन का नाम सुयोधन था, तो अब जो है दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि बंदी बना लो। अब ठाकुर जी को कौन बंदी बना सकता है? तो पहली बार ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में वह ऊर्जा दिखाई थी, वह लाइट दिखाई थी कि हाँ मैं हूँ। अब उसके बाद कृष्ण वहाँ से चले गए कहकर कि अब युद्ध होगा, और धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिषी को बुलाया यह जानने के लिए कि क्या होना चाहिए। राज ज्योतिष से पूछा गया कि क्या करना चाहिए बताओ। तो राज ज्योतिष ने कहा कि महाराज सुयोधन की कुंडली में राजयोग है, कोई हरा ही नहीं पाएगा, निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध करो। और सिर्फ इस बात पर युद्ध का ऐलान हो गया और युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद 3 दिन बीते, कौरव हारने लगे थे, तो राज ज्योतिषी को फिर से बुलाया गया तो कहा कि ये क्या चल रहा है। बोला महाराज मैंने परिणाम की बात की है, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, परिणाम जो होगा उसमें सुयोधन ही राजा बनेगा, सुयोधन विजयी होगा, आप राज तिलक की तैयारी कीजिए। ठीक है। अब धृतराष्ट्र लगातार चिंता में था। अब 8 दिन बीत गए, आधी सेना निपट गई थी कौरवों की। अभी दिखाई दे रहा था साफ साफ कि कौरव हार जाएंगे, पांडव जीतेंगे। तो फिर से बुलाया गया राज ज्योतिषी को। धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, महात्मा विदुर बैठे हुए हैं, और राज ज्योतिषी को पूछा गया कि भाई ये क्या हो रहा है, तू तो कह रहा था कि सुयोधन राजा बनेगा, अब तो 8 दिन बीत गए, आधी से ज्यादा सेना निपट चुकी है हमारी। तो पता है राज ज्योतिष ने क्या कहा था कि वहाँ कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है जो समय और परिधि से परे है, कोई है वहाँ। तो विदुर ने कहा था कृष्ण है वहाँ। तो जिसके साथ कृष्ण होते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र, सारे ग्रह उनके चरणों में हैं, अर्थात भगवान कृष्ण जिसके साथ होते हैं, फिर भले ही सारे नक्षत्र, सारे ग्रह या फिर सारी दुनिया ही उसके खिलाफ हो तो भी जीत उसी की होती है। अपने माता पिता का सम्मान करें, दुनिया और लोगों को नहीं, कृष्ण भगवान को अपना बनाएं, फिर जीत अवश्य आपकी ही होगी। राधे राधे। दिल से थैंक यू आप सभी को। अब हम 506 सब्सक्राइबर की फैमिली बन चुके हैं। आप सभी को धन्यवाद 500 सब्सक्राइबर पूरे कराने के लिए। एंड अब नेक्स्ट टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। मेरे सभी 506 सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।